इमरान, बताइएगा कैसे हुआ ये वाकया और अब आसमा भुट्टो कैसी हैं? जी बिल्कुल, ये जिस वक्त मुल्तान से ये काफिला रवाना हुआ तो आसफा भुट्टो भी जो थी वो कंटेनर पे शिफ्ट हो गई थी। तो सारे रास्ते में बिलावल और आसफा जो थे वो कंटेनर के अंदर ही थे। जिस वक्त ये लाहौर मोड़ पे खानेवाल के इलाका है, यहाँ पे प्लान था कि इन्होंने खिताब करना है। तो जिस वक्त बिलावल भुट्टो और दीगर जो कायदीन थे वो यहाँ पर अपना स्टेट सेक्रेटरी जो था वो मुख्तलिफ लोगों को दावत दे रहा था खिताब करने की। तो इस दौरान मॉब में से जो थी खवातीन भी शामिल थी, तो उनकी जानिब से आसफा भुट्टो के हक में नारे लगाए गए। तो उनके असरार पर जो था वो दोबारा उनको आसफा भुट्टो को जो था वो कंटेनर के फ्रंट पर लाया गया। वो एक किनारे पे जो थी वो खड़ी हुई थी और लोगों का जो है वो हाथ हिला रही थी। तो इस दौरान एक निजी टीवी चैनल का जो ड्रोन था वो उनको कैप्चर कर रहा था शॉट्स, और ये ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद उससे वो आउट ऑफ रेंज हो गया था, जिससे वो पहले एक उसको साइड पे जो शीशा था उसको टकराया और उसके बाद वो आसफा भुट्टो की जो दाईं आंख थी उसके ऊपर लगा। और लगने के फौरन बाद सब वहां पे जो लोग थे वो घबरा गए। तो मॉब में से ये किसी ने पहले ये समझा कि शायद उसको कोई पत्थर लगा है, लेकिन फिर फौरी तौर के ऊपर जिस वक्त सिचुएशन को समझा गया तो पता चला कि ये ड्रोन है। और जो बिलावल भुट्टो जरदारी की जो पर्सनल सिक्योरिटी थी उन्होंने वो जो ड्रोन ऑपरेटर था उसको भी हिरासत में ले लिया है। और फौरी तौर के ऊपर बिलावल भी परेशान दिखाई दिए, वो भी कंटेनर के अंदर जो उनके कमरा बनाया गया है नीचे वहां चले गए और आसफा को भी वहीं पर ले जाया गया। और हमारे जरा ये बता रहे हैं कि वहां के अंदर जो तिब्बी सामान भी मौजूद था और डॉक्टर भी था, वो उनको जो है वो चेकिंग कर रहा है। ये ड्रोन जो था इसके जो हेलो जी जी जी, इमरान चौधरी आपकी आवाज आ रही है? ये जो ड्रोन के जो ऊपर पर थे वो बहुत ज्यादा तेज होते हैं और बहुत ज्यादा हम लोग इसकी नॉर्मली कवरेज जो देखते हैं तो जिस वक्त ये ड्रोन नजदीक होता है तो उस वक्त हवा से इसका हवा का भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और इसके जो पर हैं वो बहुत ज्यादा तीखे होते हैं। तो वो पर जो है वो खदशे का इजहार किया जा रहा है कि वो पर जो है वो उनकी आंख के ऊपर लगा है। तो इस वक्त जो है वो चेकिंग की जा रही है। तकरीबन इस वाक़े को अभी 8-10 मिनट हो चुके हैं, अभी तक बिलावल जो है वो नीचे ही है। यहाँ पे जो स्टेट सेक्रेटरी है उनकी जानिब से यही लोगों को ऐलान किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जो है वो थोड़ी देर में आएंगे और वो खिताब करेंगे। अंदर उनकी जो इब्तदाई तिब्बी ट्रीटमेंट है वो की जा रही है। जी, इब्तदाई तिब्बी इमदाद उन्हें दी जा रही है। खानेवाल पहुंचा है बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी का ये अवामी मार्च और मुख्तलिफ मकामात पर बिलावल खिताब भी कर रहे हैं। आसफा भुट्टो इस अवामी मार्च में बिलावल के हमरा हैं और आसफा भुट्टो जब कुछ खवातीन जो नीचे जो वर्कर्स आए थे पीपल्स पार्टी के, खवातीन की जानिब से इस्तकबाल किया गया और आसफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो के हक़ में नारे लगाए गए। तो आसफा भुट्टो खड़ी हुई और नारों का जवाब दे रही थी, तालियां बजा रही थी। इसी असना में एक ड्रोन करीब आया और वो टकराया आसफा भुट्टो से, उनके माथे पर ये लगा और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी भी परेशान हुए, पीछे हटे। आप ये देख रहे हैं मनाजिर। और बैठकर उन्होंने फिर अपनी अजरक वो भी उतारी और फौरी तौर पर फिर नीचे लेकर गए हैं कंटेनर में आसफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो जरदारी को। ये ऐलानात तो हो रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर में आकर खिताब करेंगे। अभी इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है आसफा भुट्टो को। ये ड्रोन है जिस पर कैमरा लगा होता है और कैमरा कैप्चर करता है। मुसलसल मीडिया की टीम्स बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मौजूद हैं इस अवामी मार्च में, जो कि खानेवाल पहुंचा है और इनको इस्लामाबाद पहुंचना है। इस्लामाबाद में भी जलसे से खिताब करेंगे। आसफा भुट्टो उनके साथ साथ ही हैं और मुख्तलिफ मकामात पर जैसे जैसे इस्तकबाल होता है, वर्कर्स आते हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो और दीगर रहनुमा वर्कर्स के इस्तकबाल का जवाब देते हैं, तालियां बजाकर, नारे लगाकर, खुद भी और हाथ हिलाकर भी। आसफा भुट्टो बैठी हुई थी और कुछ खवातीन वर्कर्स ने नारे लगाए पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के हक़ में। तो आसफा भुट्टो ने उन नारों का जवाब देने के लिए वो उठी और तालियां बजा रही थी। तालियां बजाते हुए ये ड्रोन ने, और होता यह है कि जो कैमरामैन है वो कोशिश करते हैं कि इस तरह के लम्हात और इस तरह के जो जेस्चर्स हैं या इस तरह के जो पोस्टर्स दिखाए जाते हैं लीडर्स की तरफ से उनको कैप्चर किया जाए और वो एक बड़ी अच्छी फुटेज बनती है। और लोग भी ज़ाहिर है देखना चाहते हैं अपने लीडर्स को जो साथ नहीं है मार्च में, जो टीवी पर देख रहे हैं, तो वो भी इस तरह के शॉट्स पसंद करते हैं कि उनका लीडर क्लोज शॉट उसका दिखाया जा रहा है। तो इसी के लिए इस्तेमाल होता है इस ड्रोन कैमरे का, लेकिन इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इस पर जो पर लगे हुए होते हैं, जो पंखे लगे हुए हैं जो कि इसको उड़ा रहे हैं, वो बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं और वो बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं अगर कहीं से टकरा जाएं। और उनकी इतनी पावर होती है पंखों की कि नीचे भी काफ़ी ज़्यादा हवा लगती है जिसके ऊपर ये कैमरा आता है। इमरान चौधरी हमारे साथी हैं। इमरान, बताइएगा इस वक्त क्या माहौल है, आप क्या देख रहे हैं वहाँ पर? जी, इस वक्त सूरत ये है कि लोगों का बहुत ज्यादा रश है और लोगों में शुरू में तो मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें थी तो लोग शुरू से परेशान हुए, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये बताया जा रहा है यहाँ पर और स्टेज से भी ऐलान किया गया है
تو ان کو جو ہے وہ ڈرون لگا ہے، کیونکہ جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا اور اچانک جب آصفہ بی بی جو تھا ان کو کوئی چیز لگی تو نیچے گری تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے. تو ابھی لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، کنوے کیا جا رہا ہے کہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی قسم کی وہ باحفاظت ہیں اور ان کو جو ہے یہ ڈرون لگا ہے. اور ہمارے پیپلز پارٹی کے جو یہاں کے مقامی حکام ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آصفہ بی بی کا جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ ڈاکٹر ان کا جائزہ لے رہا ہے. ان کی آنکھ کے اوپر جو ہے وہ بلیڈ ڈرون کا جو پر تھا وہ لگا ہے، لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کو تفصیلی جائزہ تو لیا جا رہا ہے لیکن اتنی زیادہ کوئی خطرے والی بات جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی کیونکہ ایک بی بی شہید کا ایک واقعہ ہو چکا تھا اور اس کے بعد اچانک سے اس طرح سے ہونا، تو اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے جو مقامی قائدین ہیں وہ بھی تھوڑے پریشان لگ رہے ہیں. اس وقت جتنے بھی جو مقامی جو بڑے قائدین تھے وہ بھی اسٹیج سے نیچے چلے گئے ہیں کنٹینر کے اندر، اور اسٹیج سیکٹری جو ہے وہ مختلف قسم کی تقاریر جو دیگر قائدین ہیں ان کو بلا رہا ہے اور بار بار یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد بلاول بھٹو جو ہے وہ آئیں گے اور وہ اپنا خطاب کریں گے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلے جس وقت یہاں پر کنٹینر آ کر کھڑا ہوا اور بلاول بھٹو زرداری اوپر آئے اور آصفہ بی بی بھی آئیں، اس کے بعد آصفہ بی بی واپس نیچے چلی گئی، لیکن یہاں پر لوگوں کا پرزور اصرار ہوا اور یہاں پر جو نتاشا دولتانہ جو یہاں پر مقامی پاکستان پیپلز پارٹی لیڈر ہیں تو انہوں نے بڑی جذباتی تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے آج بی بی شہید کی ہم شکل بھی ہیں. جب انہوں نے اس طرح کی جذباتی باتیں کی تو پھر جو نیچے موب میں خواتین تھیں انہوں نے نعرے بازی کی اور انہوں نے کہا کہ آصفہ بی بی کو جو ہے وہ دوبارہ کنٹینر کے اوپر لایا جائے. تو پھر اس وقت کنٹینر کے اوپر آصفہ بی بی کو لایا گیا، نتاشا دولتانہ کی جانب سے یہ نعرے بازی کروائی گئی کہ بی بی شہید کی بیٹی اس کاروان کو لے کے چل رہی ہے اور آپ لوگ تو اس طرح کی جذباتیت کے نعرے لگ رہے تھے. اور اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا، وہ آپریٹر تھا اس کو تو بلاول کی ہاؤس کی جو سیکورٹی تھی ان حراست میں لیا، جو ہے وہ کی جاتی ہے چینل کا جو ہے وہ ڈرون آپریٹر ہے. اس کو ڈرون نے جو تھا وہ تھوڑا سا مارنے کی کوشش کی لیکن کیونکہ سیکورٹی تھی پولیس سے بلاول کی اپنی انہوں نے اس کو موب سے بچا کے کی جا رہی ہے. لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، یہ اعلان بھی کیا جا رہا ہے کہ جذباتی نہ ہوں، تحمل کا مظاہرہ کریں. بلاول بھٹو زرداری کچھ دیر بعد خطاب بھی کریں گے.